हाँ, टेस्टिंग के ज़्यादा क्वेश्चंस तो है नहीं नेट में। जो है थोड़े अजीब से हैं, नहीं थोड़े अलग से हैं। इसका देखना पड़ेगा, इसका थोड़ा सा कुछ अलग है। हम्म, ये पहले भी आया है मेरे पास, तो इसमें अच्छा। क्या है, सिंपल वर्सेस कंपोजिट है। तो ये तो पक्का है हाँ, कि इसका क्रिटिकल रीजन ये है जो दे रखा है वो यूएमपी है। हाँ, दो अलग अलग इसने वो बनाए हैं। अच्छा, T1 मोर देन 2 एंड P2 मोर देन 2, दो अलग अलग टेस्ट बनाया। रिजेक्ट H0 इफ T1 मोर देन 2 एंड T2 मोर देन 2। T1 ये है, T2 ये है। लेकिन इसका एक्चुअल आंसर क्या होगा? एक्चुअल जो है वो तो एक्स बार है ना, मतलब ये P है। हाँ, अच्छा, ये बाइनोमियल है ना। बर्नौली हाँ में, भाई। बर्नौली में क्या आता है? क्या बोलते हैं, सफिशेंट एस्टिमेटर। समेसन एक्स आई आएगा। समेसन एक्स आई आएगा। तो एक्चुअली ये टी1 जो है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स बनाया हुआ है, एक्स बार माइनस मीन घटा के फिर उसका वेरिएंस लिख के। हाँ, वो तो T1 जो है, चलिए वो जो लिखा रहा वो कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू, वो तो चला जाएगा नॉर्मल 0 1 पे, है ना, फॉर लार्ज एन, जब एक्स बार 0 1 में है तब वैसा है। और T2 जो है ये जस्ट ऐसा लिख रखा है, एक्स बार -1/2 जो कि उसका मीन है, अंडर H0, अंडर H0 ना, हाँ, अंडर H0 मीन ये है। और इसका अपॉन 1/10 क्यों लिखा है? सो है ना, दिस मोर देन के, ये आपका एक्चुअली या जस्ट एक्स बार मोर देन के, ये आएगा यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट। तो ये तो यूएमपी टेस्ट होगा, है ना, ज़रूरी नहीं है। तो T2 जो है यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट है, इससे ही क्लियर हो जाएगा। तो इसका मतलब है, तो आपको कैलकुलेशन मुझे लगता नहीं करना पड़ेगा, इसमें डायरेक्टली स्टेटमेंट से आ जाएगा। सो व्हाट आई थिंक इज, जो T2 है वो यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट है। T2 मोर देन 2 यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल, इसका मतलब क्या है कि पावर ऑफ T1 मोर देन 2, है ना, मतलब मैं ये लिख रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग H0 अंदर ट्रेक्टर दिस व्हेन H1 इज ट्रू, थीटा बिलोंग्स टू बिग थीटा 1, मान लीजिए ऐसा, ये पावर जो होगा ये कम होगा, ठीक है ना, देन, टी1 से। हाँ, तो बस इससे आंसर आ जाएगा आपका, क्योंकि ये यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट है, ये हम्म, यूएमपी है। हम्म, तो अब इससे देख लीजिए, ऑप्शन में इससे क्लियर हो जाएगा। तो इसका पावर कम होगा देन दिस। तो बस इसी पे है क्वेश्चन ये। 7 रिजेक्ट्स। फाइव टू की T2 वाले को बोला ना। जैसे क्या मतलब, तो हाईएस्ट पावर है, इसका क्या मतलब है, इसका पावर कम है, तो रिजेक्टिंग H0 व्हेन H1 इज ट्रू, तो इसका पावर ज़्यादा है, तो इसका रिजेक्शन रीजन बड़ा है ना। तो अभी ऐसा समझिए कि ये रिजेक्शन रीजन पावर, 5 2 वाला है और इसका रिजेक्शन रीजन छोटा होगा। अच्छा, वन एक जैसे साइडेड। पावर ज्यादा है तो पावर और रिजेक्शन रीजन में कुछ है क्या? हाँ हाँ, रिजेक्शन रीजन है ना, रिजेक्टिंग की रिजेक्शन रीजन, वही क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग H0 ही लिख रहे हैं ना, रिजेक्टिंग H0 व्हेन H1 इज ट्रू, तो वो ज़्यादा है ना, पावर उसका ज़्यादा है, तो क्रिटिकल रीजन का वो ज़्यादा होगा, ठीक है। तो अंडर H1 ना। हाँ, नहीं नहीं, हाँ, अंडर H1, दोनों में अंडर H1 ही होगा ना, दोनों में सेम ही होगा ना। हम्म, तो इसमें क्या बोल बट रहा है, यहाँ H0 पे की मैंने। बात कर रहा है, तो इसमें साइज की बात कर रहा है हम्म, क्या? अच्छा, हम्म, तो साइज है, कोई दिक्कत नहीं अभी। अच्छा, ऑप्शन में साइज की बात कर रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका पावर ज़्यादा है, तो पावर ज़्यादा है, तो इसका व्हाट कैन यू से अबाउट साइज? सो प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग H0, वही तो जानना चाह रहे हैं, पावर और साइज में कोई वो है, रिलेशन है क्या? नहीं रिलेशन है, इफ साइज इंक्रीजेज पावर इंक्रीजेज, ये है। अच्छा। तो और एक्स बार की ऑब्जर्व वैल्यू भी दे रखी है इसने, 0.5 से 0.75, है ना। पावर और उसमें है ना, पावर और टाइप 2 एरर में है रिलेशन। टाइप 2 एरर पावर और एक दूसरे का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्स है, हाँ। हाँ, पावर इंक्रीज होगी, टाइप 2 एरर डिक्रीज होगी, ये है। हम्म, साइज इंक्रीज होगी तो पावर इंक्रीज होगी।
जब पावर इंक्रीज होगी क्या टाइप टाइप टू टू एरर, एरर और टाइप वन एरर में है कोई रिलेशन? नहीं वैसा कोई रिलेशन डायरेक्ट नहीं है। फिर कैसे पावर साइज में रिलेशन हुआ? नहीं वो तो बना सकते हैं ना, मतलब ऐसे डायरेक्ट मैंने बताया नहीं, बना तो सकते हैं। अभी जैसे अभी हमने किस में क्रिएट किया है तो बन जाएगा उसके अकॉर्डिंग। देखिए अभी जैसे आप बोल रहे हैं ना, हमने भी क्या बोला है कि जो साइज इंक्रीजेज पावर इंक्रीजेज, है ना। तो साइज इंक्रीजेज पावर नहीं तो इंक्रीजेज ये टाइप टू लाइन एरर। नहीं समझ में आ रहा है ना। हाँ साइज इंक्रीजेस पावर इंक्रीजेस, ये कैसे? हाँ, ये आपको प्रूव करके देखना पड़ेगा, ये स्टेटमेंट है, ये मैंने अभी देखा है ना। अच्छा। अनबायस्ड टेस्ट में क्या होता है, अनबायस्ड टेस्ट में होता है कि पावर पावर इज इज मोर देन ग्रेटर इक्वल साइज। टू साइज। हाँ, तो अगर पावर हमेशा मोर देन साइज होगी तो साइज बढ़ेगी तो पावर बढ़ेगी, ये स्टेटमेंट तो है ऐसा, बट इसको प्रूव करना पड़ेगा, है ना। तो वो आ गया ना रिलेशन टाइप टू एरर में भी, कि जैसे साइज जब बढ़ाएंगे टाइप टू एरर घट जाएगी, यूनिवर्सल प्रोपोर्शनलिटी तो है, तो घट जाएगी। ये इसके बेसिस पे हाँ अच्छा, मतलब, मतलब साइज और टाइप वन तो साइज का सम वन होगा क्या? साइज का सम वन होगा, साइज और सॉरी, मतलब किसका? टाइप वन एरर प्लस टाइप टू एरर का सम वन होगा क्या? नहीं नहीं नहीं, ये जरूरी नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं, बट आप सोचिए इसमें मुझे लग रहा है कि टी टू यू एम पी है, तो क्या हो सकता है, ये हाँ चीज़ है ये तो क्लू तो यही है, हाँ। कि सोचना यहीं से। सो मोस्ट पावरफुल है, तो टी टू अगर रिजेक्ट करेगा तो टी वन रिजेक्ट करेगा, ऐसा होगा। और ये कोई भी टी वन है, कोई भी रिजेक्शन रीजन है। साइवन इसका मतलब अगर पावर, इसका पावर कम है इसके करस्पॉन्डिंग साइवन के। हाँ पावर कम है, तो अगर फाइव टू रिजेक्ट कर दिया ना, फाइव वन रिजेक्ट कर दिया, तो इसका मतलब फाइव टू तो रिजेक्ट करेगा ही। जिसका पावर कम है अगर वो रिजेक्ट कर दिया मान लीजिए, तो जिसका पावर ज्यादा हो तो रिजेक्ट करेगा ही, ऐसा बोल सकते हैं। साइवन जिसका रिजेक्ट्स। पावर कम है, आंसर की में क्या दे रखा है, लेकिन साइज की बात कर रहा है ना ये, तो ठीक है उसके लॉग आ जाएगा। शायद 2 और 3 है क्या? अच्छा, शायद देखना होगा। तो वो तो टू एंड थ्री तो एक दूसरे का कंट्रापोजिटिव स्टेटमेंट ही तो है। जैसे आप देखेंगे तो हम्म, जो पहला और फोर्थ एक दूसरे का कंट्रापोजिटिव है, तक पहला ट्रू होगा तो ऑब्वियसली फोर्थ को ट्रू होना ही है, क्योंकि पहला स्टेटमेंट ही फोर्थ स्टेटमेंट है, कंट्रापोजिटिव लिख दिया बस। जैसे फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस होगा, तो कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, तो वैसे तो लिख दिया है। तो या तो वन फोर दोनों ट्रू होगा या टू थ्री दोनों ट्रू होगा, ये चीज़ है, आपको चेक करना पड़ेगा। तो अगर फाइव टू रिजेक्ट कर रहा तो फाइव वन भी रिजेक्ट करेगा, फाइव टू ज़्यादा पावरफुल है, तो अगर ये रिजेक्ट कर रहा तो फाइव वन रिजेक्ट करेगा ही। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि फाइवन, अच्छा थर्ड ऑप्शन, हाँ थर्ड फाइवन बोल रहा हूँ। रिजेक्ट्स देन हाँ साइवन तो इज थर्ड अगर आल्सो ट्रू होगा तो सेकंड उसी का कंट्रापोजिटिव हो जाएगा ना, ये चीज़ है। साइवन डज नॉट रिजेक्ट देन साइड इज आल्सो हाँ, रिजेक्ट। तो उसी का कंट्रापोजिटिव है वो। तो अगर फाइव टू रिजेक्ट कर दिया, फाइव टू ज़्यादा पावरफुल है, अगर उसने रिजेक्ट कर दिया तो फाइव वन तो रिजेक्ट करेगा। बस वही आई थिंक पावर को मुझे रिलेट करना पड़ेगा। अच्छा रिजेक्ट एच नॉट बोल रहा है, गिवन तो कुछ नहीं बोल रहा ना, तो ये तो साइज की बात ही नहीं कर रहे, तो ये तो रिजेक्शन की बात कर रहा है, एक्चुअली पावर की बात कर रहा है। इसमें कहीं थोड़ी दिया कि गिवन दिस, ऐसा तो कुछ है नहीं, समझ रहे हैं ना क्या बोल रहे हैं। क्या साइवन? जो ऑप्शन हम पहले सोच रहे थे, मैं पहले ध्यान नहीं दिया, इसमें साइज की बात थोड़ी कर रहा हूँ, पावर की तो बात कर रहा है सारे ऑप्शन। पावर फंक्शन क्या होता है, पावर फंक्शन ये होता है ना, जब x बिलोंग्स टू क्रिटिकल रीजन गिवन h1 इज ट्रू। देखो आपको क्या दे रखा है, गिवन क्या है, एक्स बार कहाँ बिलोंग कर रहा अच्छा, रिजेक्ट h नॉट है मतलब h1 ट्रू है ना। एक्स बार जो आपको 0.5 से ज़्यादा दे रखा है ना एक्स बार को, है। हाँ तो इसका क्या मतलब है, मतलब पी मोर देन हाफ, है ना। अरे भाई रिजेक्ट एच नॉट मतलब वही पावर की तो बात, पावर रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच वन इज ट्रू, मेनली हम एच वन में बात करते हैं, एक्स बार 0.5 ज़्यादा है, तो हमें पावर की बात करनी है। तो फाइव टू ज़्यादा मोस्ट पावरफुल टेस्ट फाइव टू है, फाइव टू इज द मोस्ट पावरफुल टेस्ट, तो फाइव टू रिजेक्ट करेगा तो फाइव वन भी रिजेक्ट करेगा, आई थिंक यही लॉजिक यहाँ पे लगेगा, इसीलिए फाइव टू जो है सबसे ज़्यादा पावरफुल है ना। तो ये फाइव टू रिजेक्ट देन फाइव वन विल ऑल्सो रिजेक्ट, क्योंकि अगर फाइव टू रिजेक्ट नहीं कर पाया
तो वैसे तो कुछ नहीं कह पाएंगे ना, क्योंकि मोस्ट पावरफुल है ना, तो इसीलिए एक बार देख लीजिएगा, इससे ही रिलेट करके आ जाएगा, पावर से ही रिलेटेड है, और उससे जस्टिफाई कीजिएगा, मतलब वही 5 1 5 2 में 5 2 मोस्ट पावरफुल है तो उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। ठीक है, चलिए 1 सवा 1 हो गया।